हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसर इंग्लिश वाले बच्चों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी क्लास जो आपको इंग्लिश में हर एक समस्या का समाधान देने वाली। अगर आपने ये 50 ईडियम सीख ली, आप यकीन मानोगे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। लेकिन आज की इस क्लास में मैं 15 ऐसी ईडियम लेकर आया हूँ। देखो, मैं इस सीरीज में 50 ऐसी ईडियम कराऊंगा जो आपको इंग्लिश बोलना सिखा देगी। लेकिन आज की क्लास में हम कितनी ईडियम देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 15। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ईडियम ब्रेक द आइस। व्हाट दिस मीन? भाई, बर्फ को तोड़ दो। आओ, लाओ हथौड़ा मार दो। राइट? तो ब्रेक द आइस, बच्चों देखो, ब्रेक द आइस मतलब होता है कि भाई बातचीत शुरू करना। क्या होता है? बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस क्या होता है बच्चों? बातचीत शुरू करना। ओ बातचीत शुरू करना मतलब किससे? कभी भी यार होता है ना, जब दो लोग बैठे रहते हैं, अब भाई मैं बोलूं आप बोलो, मैं बोलूं आप बोलो, पता ही नहीं। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? लेट्स ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल देखेंगे। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। उसने एक छोटा सा जोक मजाक कर दिया और वो जो बात कोई नहीं कर रहा था एक दूसरे से बात करने लगे। मतलब भाई उसने बातचीत शुरू कर दी। उसने बात शुरू करने पर एक जोक सुनाया। क्या सुनाया? जोक। देखा है ना भाई, कन्वर्सेशन करने के लिए क्या है? एक ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब बातचीत शुरू करना। नेक्स्ट इडियम आपकी क्या देखने को मिलेगी? आ पीस ऑफ केक। आ पीस ऑफ केक। भाई एक केक का टुकड़ा तो मुझे भी चाहिए। क्या? लेट्स नो। बहुत आसान। जैसे केक केक कट करते ना तो कितना आराम से स्मूथली कट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान। एवरीवन सेज दैट टीचिंग इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। हर एक व्यक्ति कहता है जो कि पढ़ाना एक बहुत आसान है, लेकिन जब उस फील्ड में आओगे ना तब रियलिटी पता चलती है कितना आसान है। हर एक चीज को कितनी डीपली, कितना अच्छे से समझाना होता है, बच्चे के दिमाग में घुसाना होता है। ये एक स्किल होता है। ये नहीं कि कल कोई कोई सो कर उठा और वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है ना। एग्जाम इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। भाई जो एक एग्जाम वो देने गया, वो क्या था? बहुत आसान था। इट वॉज वेरी इजी। मतलब वो बहुत आसान था। एग्जाम कैसा था बच्चों? ये बहुत आसान था। नंबर थर्ड आपकी इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून। तो ये इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह देखने को मिलती है। बहुत कम। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत कम। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लिखेंगे हम। ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून। मतलब वो बहुत कम आता है। वो बहुत कम मुझसे मिलने आता है। बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है? वो बहुत कम मुझसे मिलने आता है। बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है? बहुत कम मिलने आना। तब किसी से भी अपन को कैसा बहुत ज्यादा नहीं भाई। जैसे ना कोई कोई होता है भाई, सुबह उठा शाम उठा एक ही जगह जाना। बट वंस इन अ ब्लू मून जैसे बोलते हैं ना, ईद का चांद। सेम वही कहानी है। ईद का चांद या वंस इन अ ब्लू मून, सेम सेम। ठीक है। मैंने बोला अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना, मतलब ऐसा कि ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आज मैं बहुत ज्यादा इल महसूस कर रहा हूँ, बीमार हूँ भाई। महसूस, मुझे बीमारी सी फील हो रही है ना। तो ये क्या होता है आपका? अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब क्या होता है बच्चों? बीमार महसूस करना। फिर आता है आपका स्पिल द बीन्स। ये इसमें शायद मेरे अकॉर्डिंग लगाना भूल गया होगा, ट्रांजिशन वगैरह। स्पिल द बीन्स मतलब राज बता देना भाई। ही स्पिल्ड द बीन, सॉरी, तो सॉरी नहीं, हु स्पिल्ड द बीन। भाई राज किसने खोल दिया हमारा? राज किसने खोल दिया? हमारी बातें किसने बता दी? कोई तो है ना यहाँ पे, कॉन्स्पिरेटर, जिसने ये बता दी। कॉन्स्पिरेटर नहीं, षड्यंत्रकारी। ठीक है, तो भाई इसने बताया। तो ये तो एक बहुत बड़ा गहन मुद्दा है, देखे जाएगा, बताएंगे नेक्स्ट पे, है ना। तो स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है? राज को बता देना। क्या होता है बच्चों? राज को बता देना। फिर मैं यहाँ बात करूँ कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लैग। कॉस्ट मतलब बहुत महंगा। जितने आपकी बॉडी के पार्ट्स महंगे होते हैं, इतना महंगा समझ लो भाई। बॉडी के पार्ट्स क्या है? महंगे। इट इज नॉट एक्सपेंसिव। इट कैन नॉट बाय। खरीदे ही नहीं जा सकते ना।
दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड लाइक, मतलब ये कार बहुत महंगी है। ये जो कार है ना बहुत ज्यादा महंगी है। कितनी महंगी है? मतलब भाई उसके बजट से बाहर है, सीधी भाषा में महंगी है ये कार। ठीक है, द कॉस्ट एंड आर्म। फिर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट ईडियम आपको देखने ऑन अ क्लाउड नाइन। दिस इज अ वेरी गुड ईडियम, यू नो बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं क्लाउड जो नाइन होता है, ये जो ईडियम होती है हमारी डेली यूज में हम यूज ही करते हैं। ही इज ऑन द क्लाउड नाइन। यू नो व्हाट इज द मीन, मतलब बहुत खुश। क्लाउड नाइन मतलब क्या होता है? इतना खुश, मतलब अब जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे वो क्या होता है आपका क्लाउड नाइन। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज ऑन क्लाउड नाइन टुडे। शी इज ऑन क्लाउड नाइन टुडे। आज वो बहुत खुश है। आज वो बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? खुश है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इडियम हमारा होता है फुल समर लैग। फुल समर लैग मतलब होता है बच्चों मजाक करना। क्या होता है? मजाक करना। फुल समर लैग मतलब क्या होता है? मजाक करना। ऐसे मैंने बोला, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं तुमसे मजाक कर रहा था भाई। देखो यहाँ पे अगर मैं वॉज लगाती तो आता है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या? एम। आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग मतलब जस्ट मैं तुमसे क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। ये इमेज देख लो, मैं इमेज इसलिए लेकर आया हूँ जिससे याद रखे यहाँ पे दो दो फ्रेंड्स हैं, आपस में मजाक कर रहे हैं, तो बस, है ना। नेक्स्ट इडियम आपको देखने के लिए इन हॉट वाटर। ऑब्वियस है, जब भाई अपन गर्म पानी में पैर रखोगे तो क्या होगा? चलेगा ना। मतलब मुसीबत में आ, क्या होता है? मुसीबत में आना। जैसे ही इज इन द हॉट वाटर विथ हिज बॉस, मतलब वो एक समस्या में आ गया जब अपने बॉस से बात कर रहा था। ही, जब वो अपने बॉस से जब बात कर रहा था, ही इन द मुसीबत, मतलब सिंपली वो मुसीबत में आ गया जब वो अपने बॉस से वार्तालाप कर रहा था। हॉट वाटर में आप देख सकते हो, इसको लर्न करने के लिए यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, तो एक कप के अंदर बैठा हुआ है, उसके नीचे आग जल रही है, मतलब वो कहाँ पर है? बहुत बड़ी मुसीबत में है, कोई आके उसे बचा ले। नेक्स्ट इडियम आपको देखने में कॉल इट अ डे। आज का काम खत्म करते हैं, बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी आज, है ना। आज टुडे आई विल कॉल इट अ डे, मतलब आज मैं आज की क्लास को आज ही खत्म कर दूंगा। लेट्स कॉल इट अ डे। चलो भाई, आज का काम अब यहीं समाप्त करते हैं। लेट्स का यूज होता है कब के लिए? चलो के लिए। यूज होता है चलो के लिए। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट, बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए मतलब बेटर लेट देन नेवर। आई फिनिश माई होमवर्क, भाई मैंने अपना आप काम कर लिया है। देर आए दुरुस्त आए, अब तो मैंने अपना काम कर लिया, कुछ भी हो जाए मुझे मैम टीचर नहीं डांटेंगे। बेटर लेट देन नेवर मतलब देर आए दुरुस्त। नेक्स्ट इडियम आपको पता लगी, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में, मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में कि आगे की क्लास लेना है या नहीं लेना है। अगर अच्छा इंग्लिश सीखना है तो फिर की क्लास को लेना होगा ना। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब कहता है फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये रहा आपके हाथ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। अगर आप डेली हमारी वीडियो को देखेंगे, डेली आप स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, गारंटी देता हूँ कि लगभग लगभग 2 से 3 मंथ में आप स्पोकन बोलने लगे। बस करते आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हमारे साथ जुड़े रहना हो। जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना। करो करो जल्दी। क्या? तो अभ्यास करते रहिए। तो शी इम्प्रूव बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसने अपने आप को बहुत ही इम्प्रूव किया क्योंकि उसने डेली क्या किया? अभ्यास किया। नो पेन नो, मतलब मेहनत बिना सफलता। अगर भाई आपको दर्द नहीं होगा तो सब कुछ गेन भी नहीं होना है। मैंने पेन मतलब दर्द होता है, गेन मतलब किसी चीज का आपको मिलना या गेन होना मतलब बढ़ना। तो भाई ही ट्रेन्स डेली, नो पेन नो गेन, मतलब वो अपने आप को डेली ही ट्रेन करता है जिससे वो मेहनत में सफलता उसको मिल जाए। नो पेन नो गेन। अब का हुआ वरदान, क्या है वरदान? अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज। छुपा हुआ वरदान, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज मतलब उसको एक छुपा हुआ वरदान मिला।
ठीक है। ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज मतलब क्या होता है बच्चों? छुपा हुआ वरदान। बच्चों ये थी 15 इडियम जो आज की क्लास में मैंने आपको बताई। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमसे जुड़ना है। और हाँ, प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप आ चुका है, आप वहां पर जाएंगे, आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। और आप मेरे से अगर पढ़ना चाहते हो, 1-to-1 क्लास लेना चाहते हो, तो आप विपिन सर इंग्लिश वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप हमारे स्क्रीन पर या हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप पे कॉल पिकअप करेगी और आपको जो भी डाउट होगा वो उसको क्लियर करेगी। तो चलिए मिलते हैं